Hello, a very good morning to one and all. I'm Dr. Shrutika. I welcome you all back to our new YouTube video today. So today's video is related to pharmacy. So discovery of new drug development. तो कोई भी नया ड्रग का डेवलपमेंट करके उसको होम्योपैथिक मेडिसिन को लाना है सिस्टम में, तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर और हाउ इट इज़ डन. So it is a very different and interesting video from a research point of view and understanding how can we boost research in homeopathy. So discovery of new drug development के क्या guidelines है, how to follow, what to do, how to do. Let's get started. So the new drug development is an exercise in prediction from laboratory studies in vitro and in vivo. In vitro मतलब क्या, inside within the organism. In vivo मतलब क्या, outside in animals. So which forecasts what the agent will do to the man. The medicinal therapeutics depends upon two great supporting pillars of pharmacology, selectivity and dose. So let's understand कि ये तो therapeutic points, selectivity मतलब क्या और dose मतलब क्या. So selectivity is the rational discovery of new medicine depends upon the modification of the molecular structure of the increasing number of known natural chemical mediators. The desired effect alone is obtained. So what is selectivity? आप कहीं पे चले गए और आपने कोई plant देख लिया which is a new plant which has not been introduced. So आप उसको लेके आते हैं and you modify the molecular structure. आपने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा and you saw the structure to make its most benefited medicinal use. आपने उसका molecular structure जानने की कोशिश की and then by using the chemical mediators आपने वो medicinal plant select करके उसको modify करके उसको medicinal content उसका बढ़ाते कैसे है उसके ऊपर आपने काम किया. That is selectivity. Now what is dose? The dose alone decide that something is not poisonous. So कोई भी चीज़ poisonous है या नहीं है, how do we decide? We decided by dose. So selectivity कि कौन सा मेडिसिन आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, कौन से किंगडम से है वो, एनिमल किंगडम से है, प्लांट किंगडम से है, मिनरल किंगडम से है, इम्पॉन्डरेबिलिया है, सार्कोड है, नोजोड है, क्या है, एंड उसका डोज क्या होना चाहिए. सो दीज टू आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सिलेक्टिविटी एंड डोज. Now the new drug development depend upon the following factors. कुछ factors है. आपने चलो मान लीजिए कि आपने एक प्लांट या फिर कोई एक ड्रग सिलेक्ट कर लिया, आपकी सिलेक्टिविटी हो गई, आपने डोज कर लिया, अभी इसके आगे क्या करना है. सो दीज आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड. कि आइडिया और हाइपोथेसिस. व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज समथिंग विच यू क्लेम एंड ट्राई टू टेस्ट इट. हाइपोथेसिस इज ऑलवेज टेस्टेड. जो मैं बोल रही हूँ ना, ये प्लांट में मेडिसिनल कंटेंट है, ये सच में यूजफुल है कि या नहीं, इसको टेस्ट करना है. दैट इज हाइपोथेसिस. सो द हाइपोथेसिस कैन बी एक्सीडेंटल, ट्रेडिशनल और फ्रॉम लॉजिकल इन्फरेंस. नाउ स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस. Now what is design and synthesis of substance? It is molecular and other chemical features. So जो आप माइक्रोस्कोप के नीचे जाके उसका प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, that is design and synthesis of the substance. Studies on the tissues and whole plant, preclinical study. तो आप मेडिसिन बनाने के लिए पूरा टिश्यू यूज़ कर रहे हैं या पूरा प्लांट यूज़ कर रहे हैं, पूरा एनिमल, व्हाट आर यू यूजिंग? सो पार्ट्स यूज इज द प्री क्लिनिकल स्टडीज इन मैन. सो प्रूविंग ऑन. सो कोई भी मेडिसिन अगर हमें लॉन्च करनी है, सो यू नीड प्री क्लिनिकल स्टडीज, राइट. सो उसका स्टडी मैन के ऊपर, उसका एक्शन मैन के ऊपर क्या है, एंड स्टडीज, क्लिनिकल स्टडीज ऑन मैन एंड ग्रांट ऑफ एन ऑफिशियल लाइसेंस टू मेक अ थेरेपेटिक क्लेम एंड टू सेल. तो कोई भी दवाई आप अपने मन से मार्केट में नहीं ला सकते, आपको ये सारी प्रोसेस से जाना है. यू हैव टू डू द प्री क्लिनिकल स्टडीज, क्लिनिकल स्टडीज ऑन मैन. उसके बाद आपको ऑफिशियल लाइसेंस लेना है कि ये जो मैंने थेरेपेटिक इसमें ये दवाई में ये मेडिसिनल वैल्यू है और जो कि हेल्प करता है, जो आपने क्लेम किया है उसको पहला लाइसेंस करवाना है, देन यू कैन सेल इट.
पोस्ट लाइसेंसिंग मार्केटिंग स्टडीज, आपको लाइसेंस मिल गया, ओके, आपका क्लेम सही हुआ, आपके क्लिनिकल स्टडीज बहुत अच्छे थे, आपको लाइसेंस दे दिया, तो लाइसेंस देने के बाद आप वो दवाई बेचना चालू करेंगे। तो बेचने के लिए यू नीड मार्केटिंग। सो मार्केटिंग स्टडीज पोस्ट लाइसेंसिंग ऑफ द सेफ्टी एंड कंपैरिजन विद द अदर मेडिसिन। सो आपकी दवाई में ऐसा क्या अलग है जो अभी जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन है उसमें नहीं है। सो दिस कम्स अंडर मार्केटिंग स्टडीज। सो व्हाट आर द फैक्टर्स? हाइपोथेसिस, एक आइडिया होना चाहिए जिसको आप टेस्ट करेंगे। उसके बाद एक डिज़ाइन होनी चाहिए, स्टडीज ऑन टिश्यूज होने चाहिए, प्री क्लिनिकल स्टडी होने चाहिए, क्लिनिकल स्टडी होने चाहिए। उसके बाद यू शुड गेट अ ऑफिशियल लाइसेंस, then you should get a marketing studies. So this is about the discovery of new drug development in homeopathy. So keep learning, keep sharing, and do not forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you and have a nice day.